नमस्कार, याशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ का संख्या 150 150। आज हमारे साथ है मोहम्मद रफीक, जो कि नेशनल गर्ल्स स्कूल सीकर के निदेशक हैं। साक्षात्कार का समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं परिवार से। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिता है और भाई बहन और शादीशुदा हूँ और 3 बच्चे हैं। जी। ससुराल कौन सी जगह है? सीकर में। सीकर में। और धर्मपति जी क्या नाम है? नसीम बानो। नसीम बानो। और बच्चों के? बच्चे की बड़ी है बच्ची सबा नसीम, जो 10th क्लास में पढ़ रही है जी। और छोटा बच्चा है मोहम्मद रेहान चौहान, 8th क्लास में है। जी। और उससे छोटा है मोहम्मद साद चौहान, जो 2nd क्लास में है। जी। और माता पिता क्या नाम है? पिताजी का नाम है मोहम्मद यासीन और माताजी का नाम है फातिमा बानो। जी। और शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी? मैं AA B.Ed हूँ। कहाँ से? सीकर से? हाँ जी, सीकर से। अच्छा, तो उसके बाद में क्या किया आपने? मैं सन 2000 से यहाँ नेशनल गर्ल्स स्कूल में निदेशक के पद पे हूँ। जी जी। और हमारे इस स्कूल की स्थापना उस ज़माने में हुई है जब लोग बालिकाओं को अपने घर से बाहर निकालना पसंद नहीं करते थे। तब से लेके अब तक मैं यहाँ पे बालिकाओं की सेवा करने के साथ में निदेशक पद पे हूँ। तो तब तो आपको अध्यापकों को मनाने में बहुत समस्या आई होगी। बिल्कुल, उस वक्त खास तौर से महिला अध्यापिका तो मिलती नहीं थी और बहुत दूर दराज से महिलाओं को बुलाना पड़ता था पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हमेशा हमने एक ही रेशो रखा है कि बालिकाओं को पढ़ाने वाले जो अध्यापक है वो भी महिलाएं हैं। जी 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 जी। हाँ, तो सर उन्हें थोड़ा वातावरण जो फ्रेंडली से महसूस हो। हाँ, फैमिली जैसे महसूस हो। अच्छा। तो अभी विद्यालय क्या स्थिति है? कितना स्टाफ है? अभी विद्यालय के अंदर 17 का स्टाफ है और 350 की बच्चियों की स्ट्रेंथ है। और शुरू की तब फर्स्ट ईयर के अंदर शुरुआत की, तब हमने 18 बच्चियों से शुरुआत की थी सन 2000 के अंदर। 2 जुलाई सन 2000 को जब 18 बच्चों की से शुरुआत की थी। और उस वक्त हमें बहुत ही परेशानी हुई थी। हम घर घर जाके कांटेक्ट करते थे तो लड़कियों को भिजवाना अच्छा नहीं समझते थे परिवार वाले। और उस वक्त फिर हमने मेहनत की, फिर मोहल्ले के लोग, समाज के लोगों को साथ में लिया, तो हमारी सेकेंड ईयर के अंदर जो स्ट्रेंथ हुई वो 218 हुई। तो खास बात है आपके विद्यालय की बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे विद्यालय की खास बात एक तो ये है कि हमारे स्कूल का कैंपस ऐसे बनाया हुआ है, जो ये कैंपस बनाया है सैयद शकूर अहमद साहब ने, जो बालिकाओं को समर्पित है। उन्होंने आज तक 17 साल तक इन्होंने यहाँ से कोई भी लाभ नहीं लिया है और बिना लाभ के इस स्कूल को 17 साल तक चलाया और आगे भी वो ऐसे ही चलाते रहेंगे, जिससे कौम की बच्चियां पढ़ती रहें। तो और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि हमारे स्कूल के लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ पे बच्चियां आराम से अपने घर से आ सकती है और यहाँ आके अपना फैमिलियर जैसे घरेलू जैसा माहौल वो पा सकती है। इसके बाद में हमारे स्कूल के 2 गेट है, एक मेन गेट है, फिर एक अंदर चैनल गेट है। इस तरीके से बनाया हुआ है। मेन गेट और चैनल गेट के बीच में हमने जो है 20 फीट की दूरी रखी है। जैसे ही बच्ची एंट्री होती है उसके बाद में हम चैनल गेट बंद कर देते हैं। उस चैनल गेट के बाद में वो तभी खुलता है जब छुट्टी होती है। मतलब स्कूल कैंपस में विदाउट इंफॉर्मेशन कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बाहर का आदमी किसी भी तरीके से एंट्री नहीं कर सकता। ना कोई भी बच्ची हमारी इजाजत से बाहर आ सकती है। ऑफिस भी इस तरीके से, कार्यालय भी जो है प्रधानाध्यापक का कार्यालय भी इस तरीके से बनाया गया है, जो सबसे पहले कांटेक्ट करेगा तो बाहर वाले आदमी से डायरेक्ट कांटेक्ट। तो जो छोटी बच्चियां हैं उनको छोड़ने अभिभावक आते हैं, तो उन्हीं को आप तो वापस सपोर्ट करते हैं कि वो अपने आप चले जाते हैं? ये कंपलसरी है, खासतौर से लड़कियों का स्कूल है, तो अभिभावक का आने के ऊपर ही, छोटी नहीं बड़ी बच्चियों को भी, खासतौर से 8th 9th 10th की जो बच्चियां हैं वो बड़ी बच्चियां हो जाती है। और मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर तो उनकी एज जो है ना 16 17 18 साल तक की हो जाती है। तो हम खासतौर से 8th 9th 10th और नर्सरी KG प्रेप जो छोटे बच्चे, इनको कंपलसरी कर रखा है कि पेरेंट्स ही आके लेके जाए। जब तक पेरेंट्स नहीं लेके जाते हैं तब तक स्कूल के अंदर कर्मचारी मौजूद रहते हैं। जी जी। तो क्या कोई वाहन व्यवस्था भी है? बिल्कुल, वाहन व्यवस्था भी है। सीकर के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में हमारे बच्चे आते हैं और वहाँ के लिए वैन और ऑटो दोनों उपलब्ध है। और फीस के ढांचे के बारे में बताना चाहेंगे? फीस का बिल्कुल भी बताना चाहेंगे। पहले बात तो हमने फीस बहुत ही बिलो रख रखी है। जैसे नर्सरी क्लास की फीस हमारे पास में 3000 रुपये है और 10th क्लास की फीस जो है वो 10,000 रुपये है। उसके अंदर भी हमें ऐसे पेरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं जिनके हालात ऐसे नहीं है कि जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते, तो उनको निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं, निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाते हैं। तो छात्रवृत्ति व्यवस्था है? छात्रवृत्ति व्यवस्था उन बच्चों के लिए है जो टॉपर बच्चे रहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था भी है। उसके साथ में ही स्कूल जो है ना
हर बार प्रोग्राम्स ऐसे करवाते रहते हैं जिसमें टैलेंटेड स्टूडेंट्स की छटनी होती रहती आपका वो फाउंडर्स डे बता दें, स्थापना दिवस, वो कब है? है। स्थापना दिवस 2 जुलाई 2 जुलाई। 2 जुलाई। इसमें दूसरी कम्युनिटी के भी पढ़ते हैं, सब कुछ मिक्स है? बिल्कुल सब मिक्स है। हाँ हाँ। तो अभी तक किसी तरह कोई विरोध का सामना करना पड़ा आपको? विरोध का सामना हमें शुरू के 3 सालों के अंदर करना पड़ा, क्योंकि बच्चे आते ही नहीं थे, घर से बाहर निकालना ही पसंद नहीं करते थे। और आज तो ये देखो, हम अपने आप की बहुत ही मतलब खास भाग्यशाली समझते हैं। और खास तौर से हम सैयद सकूर साहब जो फाउंडर है इसके नेशनल गर्ल्स स्कूल के और यूनिवर्सल गर्ल्स शिक्षण सोसाइटी के चेयरमैन हैं, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए कि उस जमाने में उन्होंने स्कूल चालू किया जिस जमाने में लड़कियों को घर से बाहर निकालना पसंद करते थे, नहीं करते थे लोग। और आज आप देखते हैं कि सीकर के चारों तरफ, सीकर के वार्डों में 50 के 50 वार्डों में देखो, हर तरफ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शगुन लेके चल रहे हैं। लेकिन हमने तो आज से 17 साल पहले ये चालू कर दिया था, जो आज इसका परिणाम मिल रहा है। अगर आज ये जितनी भी गली गली में स्कूल खुला है, तो इसमें भी एक वर्चस्व हमारे स्कूल का भी एक रहा है। संस्था को अवार्ड मिले इस मामले में? कोई संस्था को कई बार अवार्ड मिल चुका है। और हम खास तौर से क्या है कि मीडिया में नहीं छाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। तो अतिरिक्त गतिविधियां से खेल कूद की अतिरिक्त गतिविधियां हर तरह की रहती है। साल के अंदर जीके टेस्ट होता है जो जिला स्तर पे करवाते हैं, जिसमें अदर स्कूलों के भी बच्चे भाग लेते हैं। उसके अलावा जो है साल में हम हर साल एक समर कैंप आयोजित करवाते हैं हमारी सोसाइटी की जानिब से और एनजीओ उदय सेवा संस्थान के दोनों संयुक्त तत्वाधान में, जिसका खास फोकस रहता है कि लड़कियों के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स एंड लेडीज, जिसके अंदर 10 साल की लड़की से लेके 60 साल की महिला तक भाग लेती हैं। उसके अंदर हम सिलाई कढ़ाई बुनाई, मेहंदी, डांस, म्यूजिक, घरेलू साज सज्जा, ब्यूटिशियन, मतलब ऐसा काम, मतलब खाने पकाने का, जो लेडीज जो है ना, जो महिलाएं आत्मनिर्भर रह सके और अपनी शादी के बाद में भी मतलब उनको ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, गृहस्थी जीवन के अंदर अच्छी खासी। और इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो अब तक हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, पिछले 5 सालों से हम आयोजित करवाते आ रहे हैं। अब की बार का हमारा प्रोग्राम उड़ान 2017 था, जिसका समापन हमने 11 जून 2017 को किया, जिसमें 2 राज्य मंत्रियां जो थी, हमारे मुख्य अतिथि थे माननीय मनन चतुर्वेदी जी और मेहनूनिसा टांग जी। और ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था। ऐसा प्रोग्राम हम ऐसे आयोजित करवाते रहते हैं। इसके अलावा हर महीने 2 महीने से हम फ्री मेडिकल कैंप की सुविधा भी देते रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो मैंने देखा कि काफी सारे जो मरीज आए हुए थे वो डॉक्टर बड़ी तन्मय से उनका इलाज कर रहे थे, और ये जो उदय सेवा संस्थान के साथ में। और हमने जो मिशन जो है ना, हमारे फाउंडर चेयरमैन सैयद सकूर साहब ने जो मिशन लेके चले थे सन 1996 के अंदर, उन्होंने इस जमीन को खरीदा था पर्सनल खरीदने के बाद में सन 1998 के अंदर उसकी नींव रखी और सन 2000 में ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई। और इन्होंने इसके आज की तारीख के अंदर आज देखे तो ये कम से कम भी 5 करोड़ रुपए की संपत्ति, फिर भी इन्होंने कौम को समर्पित इसलिए कर रखी है कि कौम की बच्चियां पढ़े खास तौर से। और अभी इसी सत्र से हमने इंग्लिश मीडियम का भी सेशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर 5वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम का जो है स्टार्टिंग कर चुके हैं। और आगे हम उम्मीद रखते हैं कि अगले साल सीनियर तक जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करें। तो अब तक के सफर से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल संतुष्ट है। इसके अंदर उलझने बहुत आई है, अदर स्कूलों का मतलब प्रलोभन भी बहुत आया। मेरे को खुद खास तौर से आ जाओ मेरे को प्रलोभन दिया गया। मुझे यहाँ से जितनी सैलरी मिलती है उससे 2 3 सैलरी के लिए भी ऑफर्स आए, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ इसलिए कि मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ। मेरा घर खर्चा चल रहा है। बाकी मैं ऐसे आदमी के साथ में काम कर रहा हूँ जो कौम के लिए समर्पित है और खास तौर से बालिकाओं के लिए, कि बालिकाओं की शिक्षा आगे बढ़े। जी। ठीक है निदेशक महोदय, साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यस्त आदमी फिर भी आपने समय निकाला। उम्मीद करता हूँ जो जिस ललक से आप जो शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं बच्चियों के लिए, वो अलग आप जगाए रखें और आपको उसमें सफलता मिलती रहे और लोग आपसे जुड़ें, आपकी भावनाओं को समझें और जो भामाशाह हैं वो भी आगे आएँ, तो संस्थान जो है और आगे निखार आएगा। ठीक है, साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।